Hello students, this side Himanshu Gupta. Welcome back करियर लॉन्चर साउथ एक्सटेंशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा कि हम लोग कैट के पीवाईक्यूज के सेट सॉल्व कर रहे हैं विद कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन विद प्रॉपर स्ट्रेटेजी। तो आज हम लोग थर्ड सेट डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी दो सेट में लास्ट ईयर 2024 के डिस्कस कर चुका हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप वहां से जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। आज हम थर्ड सेट डिस्कस करने वाले हैं कैट 2024 स्लॉट वन का। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूंगा बेटा एक बारी आप लोग रीड कर लीजिए अच्छे से। ये एक इजी लेवल का सेट है। इसमें 6 वेब सर्फर्स हैं, MNO, P, X and Y. Each had 30 stars which they distributed among 4 bloggers A, B, C, D. हर एक के पास 30 स्टार्स हैं जो ब्लॉगर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। बेटा प्लीज एक बारी वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई करिए। इसमें एक प्यारी सी टेबल बनेगी और इजी लेवल का सेट है, आप इजीली कर लेंगे। एक बार ट्राई करिए बच्चे। द नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव बाय ए एंड बी फ्रॉम द 6 वेब सर्वर इज शोन इन द। ठीक है, ए और बी ब्लॉगर्स को कितने स्टार्स रिसीव हुए हैं इसकी डिटेल आप लोगों को इस प्रॉपर चार्ट में गिवन है। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मुझे दिख रहा है कि दीज आर द वेब सर्वर्स। ठीक है, एक प्यारी सी टेबल क्रिएट कर लेते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे कौन? ब्लॉगर्स। ब्लॉगर्स हैं ए, बी, सी एंड डी। इट डजेंट मैटर कि बेटा आप ए बी सी डी को कॉलम वाइज ले रहे हैं और MNO P X Y को रो वाइज ले रहे हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, रो वाइज एंड कॉलम वाइज, ठीक है ना, आप अपने अकॉर्डिंग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हर एक के पास मुझे पता है कितने नंबर ऑफ, यहाँ पर अगर हम टोटल देखते हैं तो हर एक ब्लॉगर्स के पास 30 स्टार्स, सॉरी हर एक वेब सर्फर्स के पास बेटा 30 स्टार्स। चलिए, तो एम के पास ए और बी का डेटा गिवन है। एम के पास कितने हैं? एम ने ए को कितने दिए हैं? 10 स्टार्स। एन ने ए को कितने दिए हैं? 25। ओके, 25 ही दिख रहा है मुझे एग्जैक्ट। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, शायद ये नंबर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है। द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट्स आर नॉन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव बाय ब्लॉगर्स फ्रॉम द सर्फर्स। The number of stars received by the bloggers from the surfers were all multiple of 5 including 0. ऑल दीज नंबर्स जो इस चार्ट में आपको दिख रहा है, बार ग्राफ चार्ट में, इसमें सारे नंबर्स 5 के मल्टीपल है इंक्लूडिंग 0। जैसे ओ के पास कुछ भी नहीं है तो ओ ने कितना दिया है? 0। ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। पी ने कितना दिया है? 5। वैसे मुझे 5 के हल्का सा नीचे लग रहा है, पर ऑल दीज आर मल्टीपल ऑफ 5 ऑलरेडी मेंशन्ड। एक्स ने बेटा कुछ भी नहीं दिया ए को, और वाई ने भी कितना दिया है? 5। ठीक है, व्हाट अबाउट बी? हेयर इज 0, हेयर इज 0, अगेन 0, और बी, पी ने दिया है बी को विच इज 25 एंड अगेन 0, और वाई ने दिया है बी को विच इज 20। तो यहाँ पर ए का सम कितना आ रहा है? 45। ओके, बी का भी 45 आ रहा है। चलो, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है। द टोटल नंबर ऑफ स्टार रिसीव बाय द ब्लॉगर्स वर द सेम। जितने भी ब्लॉगर्स को नंबर ऑफ स्टार्स मिले हैं फ्रॉम दीज वेब सर्फर्स ऑल आर सेम। मतलब यहाँ भी 45 आना चाहिए एंड यहाँ पे। बट ईच ब्लॉगर रिसीव्ड अ डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स फ्रॉम एम। हर एक ब्लॉगर को एम से डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स मिले हैं। ओके, टोटल 30 है तो कितना ले सकते हैं हम? 10 और 0 ऑलरेडी हो चुका है। वी कैन टेक 15 एंड 5। यस वी कैन टेक। 20 एंड 0 वी कांट टेक, और 20 ही लेना है मुझे, तो यस 5 एंड 15 ही आएगा। और कोई पॉसिबल नहीं आ रहा, राइट? और कोई नंबर पॉसिबल नहीं आ रहा, क्योंकि एम ने जो ब्लॉगर्स को स्टार्स दिए ऑल आर इन डिस्टिंक्ट फॉर्म। ठीक है, यही आ रहा है। टू सर्फर्स गेव ऑल देयर स्टार्स टू अ सिंगल ब्लॉगर। ओके, कोई दो वेब सर्फर्स ऐसे जिन्होंने अपने सारे स्टार्स एक ही ब्लॉगर को दिए, ऑल दीज 30। ओके, वो कौन कौन हो सकता है? एन नहीं होगा,
ठीक है, एम नहीं है, ओ हो सकता है, यस हो सकता है इसने इसको 30 दिए हो या जीरो, या इसको जीरो दिए हो या 30। पी नहीं हो सकता, एक्स हो सकता है, यस हो सकता है इसको जीरो मिले हो, इसको 30, इसको 30 मिले हो, इसको जीरो। क्यों सर आपने पहले 30 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा 30 और 30 60 हो जाएगा, 45 मिले हर एक ब्लॉक। वाई भी नहीं हो सकता वो, कि जिसको सारे स्टार्स मिले हो। ठीक है, चलो। डी रिसीव मोर स्टार देन सी फ्रॉम वाई। तो डी को सी से ज्यादा मिले हैं वाई में, डी को सी से ज्यादा मिले हैं वाई, मतलब डी का वाई मैं यहां लिख देता हूं, डी का वाई, डी का नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव फ्रॉम वाई इज ग्रेटर देन सी का वाई, नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव सी फ्रॉम वाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या कर सकते हैं बेटा आप, क्या क्या कर सकते हैं? अच्छी बात बताओ, बहुत ध्यान से बताना। डी के नंबर ऑफ स्टार्स ज्यादा होने चाहिए, इट मींस यहाँ पे कोई वैल्यू होनी चाहिए। मेरे को पता है इन दोनों में से कहीं ना कहीं तो 30 आएगा, तो कैन वी टेक 15? कैन वी टेक? तो सर इन दोनों में से मुझे पता है डी को कहीं ना कहीं तो 30 मिल रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 15 ले लिया तो इट्स टोटल इज 45। व्हाट अबाउट दिस बॉक्स? यहाँ पे कुछ तो स्टार आने चाहिए, क्योंकि डी के वाई इज ग्रेटर देन सी का वाई, तो इट मीन्स वी कांट टेक 15 हियर, वी कैन टेक 15 हियर। गॉट इट? समझ आई ना मेरी बात? भाई डी को जो स्टार्स मिले हैं फ्रॉम वाई विच इज इन नंबर, विच कैन नॉट बी जीरो, ठीक है, विच इज इन नंबर, क्योंकि डी का वाई इज ग्रेटर देन सी का वाई। तो मुझे पता है इन दोनों में से एक जगह तो 30 आएगा बेटा, एक जगह आपने 15 ले लिया, तो यू हैव डन विथ कंप्लीट 45 स्टार्स। ठीक है, तो वी कांट टेक 15 हियर। गॉट इट? चलो, तो आगे चलते हैं। तो इन दोनों में से एक जगह 30, देन 35, और ठीक है, और कुछ हो सकता है। चलो, अच्छा, इन दोनों में से एक जगह 30 आएगा, एक जगह आपने 50 ले लिया, तो यू हैव डन विद ऑल 45 स्टार्स फॉर सी, तो देन मार्केट जीरो है। गॉट इट? और आपको पता है एन के टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं? 30, तो वी हैव डन विद 25, तो 5 इज हियर। ओके, वी कैन टेक जीरो हियर क्योंकि वी हैव डन विद ऑल 30। एंड व्हाट अबाउट वाई? इट्स 5 प्लस 20, 25, एंड 5 is here. We have done with all. मैं एक डिसीजन नहीं ले पाया बेटा। क्या? मैं एक डिसीजन क्या नहीं ले पाया अबाउट ओ एंड एक्स? मुझे नहीं पता कि 30 किसको मिला है, जीरो किसको, हेयर इज जीरो किसको मिला है, 30 किसको। ठीक है, चलो देखते हैं, क्वेश्चन में शायद कुछ हिंट मिला हो। What about first one? What was the total number of stars received by D? D को total number of stars 45, सबका सेम है। ये तो क्वेश्चन अगर मैं टेबल नहीं भी बनाता बेटा हो जाता। और मैंने आपको हर बार कहा है कि बेटा क्वेश्चन को रीड कर लोगे ना, अगर अच्छे से रीड कर लोगे तो एक से दो क्वेश्चन तो रीड करने से सॉल्व कर, विदाउट मेकिंग एनी टेबल। ठीक है, चलो, व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव बाय डी फ्रॉम वाई? वाई से डी को कितना मिला है बेटा? इट्स 5। ऑप्शन वन। हाउ मेनी सर्फर डिस्ट्रीब्यूटेड देयर स्टार्स अमंग एग्जैक्टली टू ब्लॉगर्स? कितने वेब सर्फर्स ने एग्जैक्टली टू ब्लॉगर्स को अपने सारे स्टार दे दिए? वो एम नहीं हो सकता, एम ने 3 ब्लॉगर्स को दिए हैं। यस, वो एन होगा, एन ने 2 ही ब्लॉगर को दिए अपने सारे स्टार्स। और वो ओ भी नहीं हो सकता, ओ ने किसी एक ब्लॉगर को सारे स्टार्स दे दिए, वो पी होगा। एक्स नहीं हो सकता, एक्स ने अपने सारे स्टार्स किसी एक ब्लॉगर को दिए। वाई नहीं हो सकता, वाई ने 3 ब्लॉगर को स्टार्स दिए। तो हियर योर राइट आंसर इज 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी? कौन सा आपको कंफर्म मिल रहा है? द नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव बाय सी फ्रॉम एम। एम से सी को जो स्टार्स मिले हैं वो कंफर्म्ड है, यस, फर्स्ट तो ठीक है। द नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव बाय डी फ्रॉम ओ। ओ से डी को कितने स्टार्स मिले हैं वो कंफर्म नहीं है। देखो इधर लगा रखा है मैंने, इधर 0 और 30, तो ओनली वन इज द राइट ऑप्शन। बेटा ऑप्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा एग्जाम में भी आता है। हो सकता है आप लोगों के सेट में जो स्लॉट वन का सेट तो सेम रहा होगा, ये थर्ड सेट है आपका, पर इसके ऑप्शंस ऊपर नीचे होते हैं।
आपके साथ में जो बैठा है उसको भी स्लॉट वन का पेपर ही मिला है, तो उसके पेपर में आप वाला जो सेट है ये आपके स्लॉट वन में थर्ड पे है, तो उसके स्लॉट में हो सकता है फर्स्ट सेट। सेट्स भी आगे पीछे होते हैं और ऑप्शंस भी आगे पीछे होते हैं। गॉट इट बेटा? तो ये मत कहना नहीं सर ये तो ऑप्शन आपने गलत मार्क कर दिया, ये तो गूगल पे कोई और ऑप्शन दिखा रहा है, तो एक बारी ऑप्शन की वैल्यू चेक कर ले। गॉट इट? चलिए, तो वी हैव डन विद दिस थर्ड सेट, और बेटा अभी नेक्स्ट फोर्थ सेट भी आपका आने वाला है, तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को ब्लिंक होती रहे, ठीक है? और अगर आपने बेल आइकॉन भी प्रेस कर लिया तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा हमारे चैनल से जैसे जैसे सेट्स ऐड ऑन होते रहेंगे। ठीक है बेटा, नाम याद रखिएगा, हिमांशु गुप्ता फ्रॉम करियर लॉन्चर साउथ एक्सटेंशन ब्रांच। थैंक यू।